जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। आज की लेक्चर बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, बहुत ही लाजवाब होने वाली है। लेकिन मैं लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक मैं थॉट से इस वीडियो को स्टार्ट करना चाहूँगा। ये थॉट महाभारत से लिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना तो आता था। अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर तो प्रवेश करना आता था, लेकिन वहाँ से निकलना कैसे है उसकी प्लानिंग नहीं थी, उन्हें सिखाई नहीं गई थी मेरे दोस्त। तो बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जिनको ना एंट्री आती है कि कहाँ से एंट्री लेना है, एग्जैक्टली वो एंट्री भी ले लेते हैं और उनके प्रॉफिट भी होते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि भाई निकलना कहाँ और कैसे निकलना है, कितना रिस्क लेना है, कितना टारगेट होने वाला है, मनी को मैनेज कैसे करना है, रिस्क को मैनेज कैसे करना है, ये सब उनको नहीं आती भाई साहब। तो एग्जैक्टली सेम यहाँ पे सिनारियो यहाँ पे बैठ रहा है कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना तो आता था, लेकिन वहां से बाहर कैसे निकलना है उनकी प्लानिंग उनको नहीं थी। वो कैसे निकलना है, किस तरीके से निकलना है, उन्हें नहीं आता था। उसी तरीके से ये थॉट जो है, ये जो लाइन है, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कनेक्ट हो रहा है ट्रेडिंग से। तो मुझे लगा कि भाई ये चीज़ें यहाँ पे कनेक्ट करके समझाया जाए आपको तो बहुत बढ़िया समझोगे। मतलब महाभारत में अभिमन्यु के चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना आता था, लेकिन वहाँ से बाहर निकलने की योजना नहीं सिखाई गई थी, उनको नहीं पता था, इसलिए फंस गए थे मेरे दोस्त। उसी तरीके से जो है बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ट्रेडिंग में उनको एंट्री लेना आता है और वो परफेक्ट एंट्री भी ले लेते हैं, लेकिन वो जो है ना कहाँ पे एग्जिट करना है उनको ये नहीं पता होता है। कितना रिस्क लेना है ये उनको पता नहीं होता है, कितना अपने मनी को, कितना अपने फंड को रिस्क पे लगाना है उनको ये पता नहीं होता है, और वैसे सिचुएशन में फंस जाते हैं। अल्टीमेटली होता क्या है कि मान लो कि कुछ लोगों ने इस जगह पे एंट्री लिया, इस जगह पे एंट्री लिया, उनके प्रॉफिट भी ऐसे चल रहे, प्रॉफिट भी चल रहे, और अल्टीमेटली जब उनको एग्जिट करना था, अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना था, तो वो स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं, एग्जिट नहीं करते हैं, और अल्टीमेटली इनकी लॉस हो जाती है। तब उनको अफसोस होता है कि काश मैं एग्जिट कर लिया होता, तो आज हमारे पास माल ही माल होते, तो आज हमारे पास पैसे ही पैसे होते। तो उसी तरीके से मेन जो होता है ट्रेडिंग में, आपको वेन टू एंटर इनटू द मार्केट एंड वेन टू एग्जिट, ये दोनों चीज़ें ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको ये चीज़ें पता नहीं रहेगा तो आप हमेशा जो है ना मतलब रेड रेड में ही रहने वाले हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। खैर, आज मैं जो भी हमारे रिसेंट जो ट्रेड एग्जीक्यूट करे गए थे, चाहे वो मेरे द्वारा हो, चाहे मेरे दोस्तों के द्वारा हो, जो भी हमारे साथ फैमिली कनेक्टेड है ट्रेडिंग में, उनके द्वारा हो, वो सारी चीज़ें का मैं ब्रेक डाउन करके यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। देखो, जब यहाँ पे ध्यान से देखोगे इस जगह पे, जब यहाँ पे ध्यान से देखोगे इस जगह पे, तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे जो है ये निफ्टी 50 का चार्ट है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये एरिया मैंने, ये जो जोन है, ये लेवल है जो मैंने मार करके भेजा था। आप यहाँ पे टाइम देख सकते हो, 9:11 पे, ठीक है। 19 दिसंबर, 9:11 पे ये वाला मैंने सेंड करा था। और मार्केट ओपन होते ही, अब इसके पीछे लॉजिक क्या था, इसके पीछे रीजन क्या था, क्यों मैंने ऐसा करा, उस सब मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो ये वीडियो काफ़ी ही एकदम नेक्स्ट लेवल की होने वाली भाई साहब। और ये जो आईसीटी वाला जो एंट्री सेटअप है ना, ये भी अपने आप में नेक्स्ट लेवल है। तो हर एक चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा। यकीन मानो, अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी वैल्यू ऐड होने वाली है। और साथ ही साथ अगर इस वीडियो पे पहली बार आए होगे भाई साहब, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार लाइक वगैरह किया करो यार, और अपने दोस्तों वगैरह को भी शेयर करो। जब व्यूज आएंगे, जब लाइक्स आएंगे, तब यार एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि चलो मुझे आपके लिए कुछ अच्छा करना है, मुझे आपके लिए कुछ ऐसा कंटेंट बना करके देना, आसान लैंग्वेज में, एकदम सिंपल, एकदम देहाती लैंग्वेज में, ताकि आपके जेहन में नहीं, डायरेक्टली दिल में उतर जाए, और उसको यूज करके उस नॉलेज के बदौलत आप मार्केट से कुछ पैसे वैसे निकाल पाओ, कुछ पैसे वैसे बना पाओ। लेकिन ये मेरे अंदर मोटिवेशन तब आएगा जब आपका मुझे अ, मोहब्बत यूट्यूब पे दिखेगा, मतलब आपका लाइक दिखेगा, मुझे आपका सब्सक्रिप्शन दिखेगा, तब जाकर के मुझे एक अंदर से मोटिवेशन आएगा आपके लिए द बेस्ट करने के लिए। तो प्लीज़, अगर आप चैनल पे पहली बार आए होगे तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी करना, और साथ ही साथ जो भी आपके दोस्त है, जो भी आपके सर्किल है, जो भी आपके ग्रुप्स है ट्रेडिंग का, वहाँ पे भी इस वीडियो को शेयर करो ताकि और लोगों का भी कल्याण हो, ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ पे 9:11 मैंने जो है पोस्ट डाला था, एग्जैक्टली यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि ये वाला जोन, ये वाला एरिया मैंने मार करके भेजा था। और यहाँ पे देखो, एक एरिया यहाँ पे मैंने मार करके रखा था। मार्केट यहाँ पे गया, वीक से टैप करा, टैप करने के बाद जो है इस लेवल पे आया। अब इसके पीछे भी क्या रीजन था भाई साहब, इसके पीछे भी जो रीजन छुपा हुआ है, जो मिस्ट्री छुपी हुई है, जो रहस्य छुपा है, उसको मैं यहाँ पे आज जो है ना रिवील करने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो, जैसी मार्केट ओपन हुआ,
ये जो है 9:28 में मैंने चार्ट डाला था, एकदम बूम गैप अप कर दिया भाई साहब। देख रहे हो, यही एरिया मार करके रखा हुआ है। जैसे ही मार्केट अगला दिन ओपन होता है तो भाई साहब देखो क्या हुआ, यूं ही मतलब कैप ओपन हुआ भाई साहब। आप सोचो कि टारगेट भाई साहब, मतलब क्या मैं बोलूँ यार, मज़ा आ गया। देख रहे हो, तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल है। और ये यहाँ पे काका बहुत अच्छी बातें समझा रहे हैं इस कुड़ी को। तो इसको आप वीडियो को नहीं देखोगे तो देख लेना ध्यान से, मनी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, किस तरीके से आप अपने फंड को कितना रिस्क लगाना है, कैसे करना है। बहुत ही प्यारी सी बातें उन्होंने समझाई है कुड़ी को। तो आप ज़रूर देखना एक बार, ठीक है। अब देखो, एक ट्रेड मैंने यहाँ पे बीटीसी में भी एग्जीक्यूट करा था, और यहाँ पे मैंने शॉर्ट करा था। ऑलमोस्ट रात की बात है, ठीक है, रात की बात है। मुझे सोचो यहाँ पे टाइम कितना हो रहा है भाई, 00:16, मतलब ऑलमोस्ट मान कर चलो कि जो है एकदम मिड नाइट की बात है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो है मैंने बीटीसी सॉरी ये गोल्ड का भी चार्ट मैंने डाला था, और यहाँ पे एग्जैक्टली वाले लेवल पे मार्केट ने टैप करा, उसके बाद मार्केट धीरे 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 नीचे की ओर आ रहा था। तो ये सारी चीज़ें कैसे हुआ है, किस तरीके से हुआ है, वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे आपको डेप्थ में चल करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है, ठीक है। तो चलो हम लोग अब चलते हैं डायरेक्टली चार्ट पे, और चार्ट पे चल करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखो ये लाइन भाई साहब, ये लाइन को अपने दिमाग में, अपने जहन में, अपने दिल में उतार लेना, ठीक है। आपको दोनों चीज़ें सीखनी है, आपको अंदर जाना कैसे है और बाहर निकलना कैसे है, दोनों की प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए, तब जाकर के आप टिक पाओगे, वरना टिक नहीं पाओगे, है ना। ओके चलो देखो, सबसे पहले हम लोग जो है ये वाला जो चार्ट है निफ्टी 50 की जो चार्ट है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, एकदम आसान और सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे एंट्री बनी थी, और कैसे मार्केट ने एकदम एक कैंडल में टारगेट टर्न करा है, एकदम मार्केट अगला दिन गैप अप ओपन करा है। देखो रीजन क्या था इसके पीछे। यहाँ पे 2 ट्रेड एग्जीक्यूट कर गए थे, मैं इसको छोटा टाइम फ्रेम कर देता हूँ और मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस जगह पर जब ध्यान से देखोगे तो ये जो है एक यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, और मार्केट ने एग्जैक्टली इस ऑर्डर ब्लॉक को, अब कुछ लोगों को लगा कि राजा भाई ये जो ऑर्डर ब्लॉक था तो मार्केट ने टैप कर दिया था, ऐसे ऐसे जाकर के ऐसे मार्केट ने इसको खा गया था, अब ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम कर दिया। भाई साहब देखो, कभी कभी ऐसा होता ना कि जब किसी से आप बेइंतहा मोहब्बत करते हो, और अगर आप इस ज़माने में उससे नहीं मिल पाए तो अगला ज़माना में उससे मुलाकात हो ही जाती है। सेम यहाँ पर भी सेम चीज़ें अप्लाई होती है कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे था, ये जो ना टैप तो था, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी यहाँ पे पार्शियली, ठीक है, पार्शियल मोहब्बत अभी भी बाकी था, और यहाँ पे मार्केट क्या किया कि ये जो है दोबारा मिलन करने आया। भाई साहब कहता है ना कि एक मुलाकात जरूरी है सनम, तो ये एक मुलाकात यहाँ पे करने आया। उसके बाद जो है मार्केट यहाँ पे क्या किया, नीचे की ओर आ गया। अब नीचे आने के बाद जो है एग्जैक्टली ये वाला एरिया पे मार्केट ने टैप करा। ये वाला एरिया मैंने क्यों मार्क करके रखा है, फिर मार्केट ऐसे ऊपर की ओर ऐसे चला गया, क्यों गया। देखो टाइम फ्रेम है 15 मिनट की टाइम फ्रेम है, मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ, और उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या यहाँ पे चीज़ें चल रही है। देखो इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आप अच्छा से इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ और आप अच्छा से देख पाओ, समझ पाओ। अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं करा होगा तो प्लीज़ आप लाइक कर देना। और आप लोगों को कैसा लगता है वीडियो जो भी मैं आपको समझा करके आपको शेयर करता हूँ, आप लोगों को कुछ सीखने को मिलता है कि नहीं, कुछ आपके लाइफ में वैल्यू ऐड होता है कि नहीं, ज़रूर मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, ठीक है। मुझे बताएं कि आप मेरे इस वीडियो में जो है जो कुछ भी आपको सीखने को मिला वो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हो कमेंट के माध्यम से। और वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक भी डाल करके रखा है, अगर आपने ज्वाइन नहीं करा होगा तो ज्वाइन कर लेना। और मैंने व्हाट्सएप का भी लिंक डाल करके रखा है, व्हाट्सएप चैनल का भी, तो उसको भी आप ज्वाइन करके रख लेना, ठीक है, ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैंने सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन में डाल करके रखा है। ओके देखो यहाँ पे जब ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने यहाँ पे एक एफवीजी पड़ा हुआ था, इम्बैलेंस पड़ा हुआ था, पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, एक यहाँ पे इम्बैलेंस पड़ा हुआ था, और इस इम्बैलेंस को मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा था। अब ये 15 मिनट की इम्बैलेंस है। अब आ जाओ छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है, मैं आ जाता हूँ 1 मिनट में, आपको मैं कुछ अच्छी चीज़ें, ठीक है, जो आपकी आंखों को अच्छा लगेगा वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे जब देखोगे, ठीक है, तो ये जो है ना मीन थ्रेशोल्ड पार्ट को टैप भी नहीं करा है, और यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने जो है यहाँ पे क्या करा, सेल साइड का लिक्विडिटी को लिया, उसके बाद मार्केट भाई साहब बूम हो गया। तो इसके पीछे रीजन क्या था, इसके पीछे रीजन ये था भाई साहब, देखो सेल साइड का लिक्विडिटी, बाई साइड का लिक्विडिटी, है ना, बाई साइड का लिक्विडिटी, और आपकी एग्जैक्टली एंट्री भाई साहब आपकी यहाँ पे बन रही थी, यहाँ पे बन रही थी, इस जगह पे बन रही थी। उठा लो ना यार, चलो छोड़ो,
यहाँ पे भी उठाते ना, इस जगह पे भी उठाते, तब भी आपके काम बन जाते। तो इस तरीके से एंट्री एग्जीक्यूट करा गया था। और यही चीज़ें मैंने जो है टेलीग्राम में अपडेट करा था। एग्जैक्टली मार्केट ओपन होने से पहले मैंने आपको बता दिया था कि भाई मार्केट क्या कुराफाती करने वाली है और आप यहाँ पे कैसे पैसे बनाओगे। ठीक है, ये देखो यही चीज़ें मैंने टेलीग्राम में डाला था, पहली चीज़ें। और दूसरी चीज़ें मैंने जो है एक बीटीसी में भी ट्रेड एग्जीक्यूट करा था, मैं उसको ओपन करता हूँ। ये देखो बीटीसी के चार्ट है, देखो यहाँ पे जो है मैंने आईसीटी की क्लासेस मैंने आपको एक एंट्री मॉड्यूल मैंने बताया था, शायद आप लोगों को याद होगा या नहीं होगा। ये याद होगा तो ये एंट्री मैं आपको दिखाता हूँ और आपको नाम बताना है कि कौन सी एंट्री मॉड्यूल मैंने बताया था। ठीक है, कौन सी एंट्री मॉड्यूल मैंने बताया। देखो मार्केट अभी भाई साहब आपको पता है कि दिसंबर ना मार्केट छुट्टियां मनाता है। 20 दिसंबर के बाद मैंने आपको टेलीग्राम में मैंने अपडेट भी करा था कि 20 दिसंबर के बाद मार्केट क्या करता है, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, जो भी है मार्केट, वो अक्सर जो है ना मतलब सब लोग मतलब मस्ती करते हैं यार। ठीक है, ऐश मौज करते हैं, इंजॉय करते हैं लाइफ में। हमेशा पैसा ही तो कमाना नहीं है ना, लाइफ में इंजॉय करना ही बहुत ज़रूरी होती है। तो ये देखो भाई साहब पिछले जो है ना पिछले दिन से मार्केट एकदम कैसा यहाँ पे यार कचड़ा बना करके रखा है, देख रहे हो, ये अपने कटघरे में एकदम बंद है। तो भी दिसंबर भाई ऐसे ही चलने वाला है और जनवरी के कुछ फर्स्ट वीक तक आपका ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। कभी कभी न्यूज़ वगैरह अगर आ जाए तो वहाँ पे स्पाइक आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम मार्केट साइडवेज में ही रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जो भी एफआईआई हैं, जो बड़े बड़े जो बिग बॉस है, वो लोग सब लोग जो है ना भाई अपने जो है रिहर्सल में चले गए हैं, समझ लेना। ठीक है, तो आप किस चीज़ का रिहर्सल कर रहे हैं आप समझ सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि अभी चीज़ें जो है वैसे ही आपको दिखने वाली है। मैक्सिमम टाइम पर मार्केट जो है ऐसे ही आपको टाइम वेस्ट करेगा, कुछ आपको ऐसे बड़ा कुछ दिखने वाला नहीं है। लेकिन ये वाला जो ट्रेड जो एग्जीक्यूट करा गया था इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये वाला जो मैंने टेलीग्राम में भी अपडेट करा था, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है एग्जैक्टली यहाँ पे। और हमारी टारगेट जो है ये वाला लिक्विडिटी तक था, लेकिन मार्केट ने इस लिक्विडिटी तक नहीं आया, मार्केट यहीं से जो है ऊपर की ओर जाकर के ऐसे रेंज बना दिया। ठीक है, अब इसके पीछे रीजन क्या था, और मुझे जो है जब यहाँ पे मार्केट जो है ये वाला एक यहाँ पे एक लेवल पड़ा हुआ है, इस जगह पे एक लेवल पड़ा हुआ है, जब मार्केट इसको टैप करा तो हमें यहीं पे शक हो गया था कि मार्केट जो है यहाँ तक नहीं आने वाला है। फिर मैंने अपने पोजीशन को क्लोज कर दिया। ठीक है, और वो चीज़ें मैंने आपको टेलीग्राम में भी अपडेट करा था। चलो देखो जब यहाँ पे आओगे तो ये जो है ना मैंने आपको आईसीटी क्लासेस में एक एंट्री मॉड्यूल बताया था और आई होप आपको वो चीज़ें पता होगा। चलो हम लोग दिखते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्या है। बस आपको जो है कमेंट में जाकर के नेम लिख देना है कि कौन सी एंट्री मॉड्यूल था। सबसे पहले देखो कि मार्केट यहाँ से जो है यहाँ से ऐसे नीचे कर क्यों आया। ठीक है, और हमारी एंट्री यहाँ पे क्यों हुई थी। ठीक है, एक्चुअली एक एंट्री यहाँ पे भी बन रहा था, तो मैं था बाहर, मैं जो है आपको पता है कि मैं रात में ही मैक्सिमम हमारे जो ट्रेड होते हैं रात में ही होते हैं, नाइट में ही होते हैं। तो यहाँ पे जब ध्यान से देखोगे एग्जैक्टली यहाँ पे जो है एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था। 5 मिनट का टाइम फ्रेम में जाओगे तो एक यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था और मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे विक से टैप करा। विक से टैप करा तो आप एक एंट्री यहाँ पे ले सकते थे, एक एंट्री आप यहाँ पे ले सकते थे। देखो अब इस जो है इस कैंडल को जब ध्यान से देखोगे तो विक को जब ध्यान से देखोगे तो जो है ना इसके ऊपर मार्केट ने क्लोज भी नहीं कर पाया। देख रहे हो, इसके ऊपर क्लोज भी नहीं कर पाया यहाँ पे। क्योंकि अगर क्लोज कर देता तो यहाँ पे जो है हम लोग की एंट्री यहाँ पे नहीं बनती। लेकिन मार्केट ने क्या कि इसको गया और ग्रैब किया, इसके लिक्विडिटी को ग्रैब किया, स्विप किया ऑर्डर ब्लॉक को, और मेन थ्रेशोल्ड के ऊपर भी नहीं क्लोज कर पाया। तो एक एंट्री आपकी यहाँ पे बन रही थी। अब देखो ये कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम है, अब 3 मिनट का टाइम फ्रेम में आ जाओ तो थोड़ा सा इसको और आपको क्लियर दिख जाएगा यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रहा है। देखो इस जगह पे देखोगे तो मार्केट ऐसे गया। अब क्योंकि जब आप एंट्री ले रहे होते हो तो क्या होता है कि आप 3 मिनट में देखते हो, 1 मिनट में भी देखते हो, लेकिन मैंने आपको रिकमेंड किया है कि जब आप फॉरेक्स या फिर क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो तो आपको 1 मिनट और 3 मिनट की एंट्री को अवॉइड करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस जगह पे देखो आपकी एग्जैक्टली एंट्री आपकी यहाँ पे बन रहा था और आपकी एसएल यहाँ पे हो रहा था। ठीक है, तो ये एसएल थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था। ये एसएल जो है देखो यहाँ से जब देखोगे तो लगभग जो है 7-8 पॉइंट का बफर देते तो आपके जो है 7-8 पॉइंट का एसएल हो रहा था। तो वैसे सिचुएशन में एंट्री को अवॉइड किया जा सकता था। उसके बाद जो है मार्केट ने क्या किया, मार्केट जो दोबारा ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था एग्जैक्टली मार्केट इस वाला ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पे आया। ठीक है, इस वाला ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट यहाँ पे आया। अब देखो यहाँ पे जो है आपकी एक एंट्री यहाँ पे बन रही थी, ये वाला एंट्री, अरे अच्छा से क्यों नहीं मार्क हो रहा है। देखो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आया है यहाँ पे, चलो समझ लेना आप, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आया। अब यहाँ से एक एंट्री आपकी यहाँ पे बन रही थी। अब देखो यहाँ से जो है यहाँ पे एंट्री लेने के बाद जो है, अब मान लो कि आपने एंट्री ये वाला एंट्री आपने मिस कर दिया, तो ये वाला एंट्री मिस करने के बाद जो है हमारी एक एंट्री यहाँ पे जो मैंने एंट्री एग्जीक्यूट करा था यहाँ पे एग्जीक्यूट करा था। ठीक है, ये वाला एंट्री एग्जीक्यूट करा था और इसके ऊपर हमारी एसएल थी, ये जो वीक है ना इसके ऊपर हमारा एसएल था, इस जगह पे, ये जगह पे एसएल था और हमारी टारगेट यहाँ तक था।
तो यहाँ से मैंने एंट्री एग्जीक्यूट करा था, और एंट्री एग्जीक्यूट करने के बाद मार्केट ने पहला कैंडल, दूसरा कैंडल और दो ही कैंडल में, एक दो यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम है। सोचो कि पहला कैंडल 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग करा, उसके बाद जो है पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, मतलब 2 मिनट में टारगेट, जो पहला टारगेट हमारा ये वाला जोन था, ये वाला जोन तक मार्केट पहला कैंडल मतलब 2 कैंडल में ही टारगेट को डन कर दिया। उसके बाद जो हमारी टारगेट अल्टीमेटली यहाँ पे पड़ा हुआ था कि मार्केट आएगा, नीचे की ओर जाएगा, लेकिन मार्केट नीचे तक नहीं गया, ये वाला जोन मार्केट को ऊपर ढकेल दिया। तो यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे एक जो है यहाँ पे हरकतें करने लगा, तो उससे मुझे एक्चुअली मैं सोच रहा था कि मार्केट यहाँ पे जो है पुल बैक ऐसे ले, फिर मार्केट ऐसे नीचे को कंटिन्यू करे, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने कुछ ऐसा यहाँ पे किया नहीं। ठीक है, मार्केट बार बार नीचे की ओर रिजेक्शन दे रहा था। जब यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पे जो है मार्केट इसके नीचे जो है, इसके नीचे ये वाला कैंडल के नीचे जो है जा करके स्विप कर लिया था। तो इसलिए मुझे ऐसा फील होने लगा था, क्योंकि जब देखोगे ये वाला जो है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे जो है कैंडल जाकर के स्विप कर लिया था, पहला बार स्विप किया, दूसरा बार स्विप किया, इसके नीचे कैंडल क्लोज मतलब जो है स्टेबल नहीं रह पाया। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि भाई साहब यहाँ से मार्केट अब यहाँ पे चकमा देने वाला है, इसलिए अपनी पोजीशन को यहीं पे क्लोज कर लिया था। तो इसके पीछे लॉजिक था। अब देखो ये वाला एंट्री एक्चुअली यहाँ पे भी एक एंट्री बन रही थी, यहाँ पे भी एक एंट्री बन रही थी, ठीक है, और एक एंट्री आपकी जो है यहाँ पे भी बन रही थी। तो देखो यहाँ से भी आप एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते थे, यहाँ से भी आप एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते थे, इस जगह से भी आप एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते थे, आपकी टारगेट यहाँ तक होता। ठीक है, यहाँ पे भी आप एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते थे, ऐसे यहाँ पे सेल लेकर के। और दूसरी एंट्री जो है, देखो इसको थोड़ा सा मैं, एक एंट्री आपकी यहाँ से भी बन रही थी, एक एंट्री आपकी यहाँ से भी बन रही थी। ये ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट ने टैप करा, इसके ऊपर आपका सेल था, और इसके यहाँ तक जो है आप टारगेट रख सकते थे, या फिर यहाँ तक टारगेट रख सकते थे, लेकिन यहीं तक मार्केट ने आया है। ठीक है, तो आपको इसको 1:3 के आसपास जो है आपकी टारगेट यहाँ पे भी डन हो जा रहा है, 1:3 के आसपास आपकी टारगेट यहाँ पे। और हमारी जो एंट्री थी एग्जैक्टली यहाँ से था। तो ऑलमोस्ट मान के चलो कि ये भी जो है 1:3 के आसपास जो है, 1:3 के आसपास जो अभी आपके एंट्री दिया था। तो इस तरीके से ये एंट्री एग्जीक्यूट करा गया था। अभी देखो, अभी दिसंबर के टाइम चल रहा है, और मार्केट जो है ये वाला यहाँ से मार्केट जैसे ऊपर की ओर गया, तो उसके बाद पूरा मार्केट रेंज ही बनाया हुआ है। सैटरडे को भी रेंज बनाया, और आज संडे है तो संडे को भी मार्केट ने रेंज बनाया। तो इसके ये जो एंट्री था ना, इसके पीछे लॉजिक ये था। मैंने जो है एक ओवरव्यू यहाँ पे रखने की कोशिश किया है। आई होप आपको इससे कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा। और जो देखो ये वाला जो चार्ट था ना, ये काफ़ी एकदम सुपर सॉलिड एंट्री था। ठीक है, काफ़ी सुपर सॉलिड एंट्री था, क्योंकि इसके पीछे 2-3 लॉजिक छुपे हुए थे। इसलिए जो है ना मार्केट ने पूरा गैप अप ओपन करा, और गैप अप ओपन होते ही मार्केट ने आपके टारगेट को डन करा था। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला होगा। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई साहब, यहाँ पे ये जो लाइन लिखा हुआ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है हर ट्रेडर के लिए। और महाभारत की तो हर एक लाइन में एक बहुत बड़ी सार छुपी हुई होती है। तो ये जो है ट्रेडिंग दुनिया के लिए, ट्रेडर के लिए काफ़ी ज़बरदस्त लाइन है। तो आप इस लाइन पे थोड़ा सा गहन चिंतन करना, समझने की कोशिश करना कि ये लाइन आपको क्या बताना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है। बाकी मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो। आज संडे, दबा करके मेहनत करो, थोड़ा एंजॉय भी कर लेना, और पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।